हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि SRM JEEE के बारे में सोच रहे थे कि फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उन सभी को भरना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पूरा फॉर्म फिलअप आप लोगों के लिए बना दिया है। कैसे क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा कैसे करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए आपको, सारे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिए इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से उनका कुछ पार्ट मिस हो जाता है, फिर बाद में इशू आता है उन्हें, ठीक है। अप्रैल में जाकर के लगभग आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, फॉर्म फिलअप कर लेना, बाद की क्यों सोचना, ठीक है। तो अब ज्यादा नहीं बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको नॉर्मली सर्च करना है SRM, ठीक है। और SRM सर्च करते ही आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी और इस पहली वेबसाइट पे आपको बस क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास यहाँ एडमिशन्स करके आ जाएगा, इस एडमिशन्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एडमिशन्स में ऊपर में हमने क्लिक किया, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एडमिशन्स इंडिया, एडमिशन इंटरनेशनल, तो इंडिया पे क्लिक कर दे। और इंडिया पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैट इज़ BTech अप्लाई नाउ, तो BTech पे अप्लाई कर देंगे एंड जाकर के हमारे सामने ऐसा कुछ पोर्टल दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें पोर्टल आया इसमें हमें क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर योर नेम, जिस नेम जो भी नाम है आपका वो आप नेम यहाँ भर देंगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, तो ईमेल एड्रेस हम अपना तिरुपति व्लॉग्स का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया एंड इसके बाद बात आती है मोबाइल नंबर, तो यू हैव टू एंटर योर करेक्ट मोबाइल नंबर। इफ़ योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट राइट देन इट विल क्रिएट सम इश्यूज़, तो इसलिए आपको सही से मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं स्टेट आपका कौन सा है, तो वी आर फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली में जाकर कहाँ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डैट इज़ ईस्ट दिल्ली। इसके बाद आता है सेलेक्ट फैकल्टी, इंजीनियरिंग के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिग्री हमारी क्या है BTech, और प्रोग्राम किसके लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, एरोस्पेस, ठीक है। बहुत सारे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो फॉर एग्जांपल वी आर अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया फिर जाकर के हमारे सामने कुछ ये आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद SRM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वी हैव सेंड यू अ वेरिफिकेशन लिंक एट जो भी ईमेल आईडी है, काइंडली क्लिक ऑन द लिंक टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो हमारे पास जो लिंक आई होगी मेल पे उसको हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। देखो हमारे पास ऐसा कुछ ईमेल आ जाएगा, ठीक है। ईमेल आने के बाद आपको जस्ट कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई ईमेल, तो इस पर जस्ट टैप कर दो। टैप करने के बाद आपसे यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा अभी लोड कर रहा है एंड देन जाकर के यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जैसे ही उस लिंक से, जैसे मेरे पास जो लिंक आई थी, ठीक है, जैसे ही मेरे पास जो लिंक आई थी मैंने यहाँ पे अपनी पेस्ट करी वो लिंक, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर ऐसे करने के बाद जैसे ही क्लिक किया मैंने इस पर, जैसे ही किया तो उसके बाद मेरे सामने ये पूरा पोर्टल आ गया, राइट, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है कि BTech एप्लीकेशन फॉर्म फेज़ 1 भरना है मेरे को, फेज़ 2 भरना है, ठीक है, फेज़ 3 भरना है, कौन सा भरना है। ये देखो जब हम फेज़ 1 अगर भरेंगे तो फेज़ 1 हमारा अप्रैल 21 से शुरू हो जाएगा, फेज़ 2 भरेंगे तो वो जून 10 से शुरू होगा एंड फेज़ 3 भरेंगे तो वो हमारे जुलाई में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ एंड देन जाकर के थोड़ा सा लोड ले रहा है एंड इसके बाद जाकर के हमारे सामने आ गया, देखो ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद आर मैंडेटरी, जो भी स्टार से मार्क है वो हमें मैंडेटरी है, ठीक है। अब आ जाता है नेशनैलिटी, हम क्या है इंडियन, तो इंडियन पे क्लिक कर दो। हैव यू स्टडीड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है, यस यार इंडिया में ही हम पढ़ेंगे बाहर। यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना आपको डालना है, ठीक है, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आप करेक्ट डाल देंगे। फिर इसके आ जाता है बात कि कैंपस प्रेफरेंस, आप कौन सा चाहते हो कि पहली प्रेफरेंस आपकी क्या है, ठीक है। तो SRM मिस्ट मेन कैंपस जो है वो आप चाहते हो मेन कैंपस में, रामपुरम कैंपस चाहते हो कौन सा, तो ऑब्वियसली सबको मेन कैंपस होगा तो मेन कैंपस कर देते हैं। प्रोग्राम आप कौन सा चाहते हो, इसमें एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आजकल सबको चाहिए। फिर स्पेशलाइजेशन कोई चाहिए नहीं, हमें कोर ही चाहिए तो कोर कर दो, ठीक है। कैंपस 2 की क्या प्रेफरेंस है, अगर आप चाह रहे हो कि सेम ही कैंपस में आपको दूसरी ब्रांच मिल जाए या फिर हम रामापुरम, तो हम रामापुरम में कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं मेनली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यू कैन सेलेक्टेड। 3 आपको ढंग से सेलेक्ट करना है ये, ठीक है। पहले आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है एंड देन जा करके ये सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी अपने अंडसंड भरे जा रहे हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी बना रखी है वीडियोस, तो यू कैन चेक इट आउट। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसके बाद आता है फुल नेम, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है,
राइट। फुल नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ डाल सकते हैं जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है, राइट। के बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपना डाल दोगे। फिर आता है जेंडर, जेंडर आपको चूज़ करना है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मेल पे। फिर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देनी है दे सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है। फिर पेरेंट आपका क्या है, फादर मदर गार्जियन, किसकी डिटेल डालना चाह रहे हो, तो फादर की डिटेल्स आपको डालनी है, तो फादर का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। डॉक्टर है, मिस्टर है, प्रोफेसर है, तो मिस्टर ही है। इसके बाद आपके जो भी फादर का नेम है वो आप यहाँ पे करेक्ट टाइप कर दोगे, ठीक है। तो जो भी नेम है हम करेक्ट टाइप कर देते हैं। फिर फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको करना है एंड फादर की ईमेल आईडी डाल सकते हो और कोई कंपलसरी नहीं है। फिर आता है कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, हमें एड्रेस आपको डालना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आ जाता है हाउस नंबर या जो भी आपका है वो आप यहाँ हाउस नंबर डाल सकते हो। सेकंड एड्रेस जो आपका है उस सेकंड एड्रेस पे आप डाल दोगे सेकंड लाइन में, एंड यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल सकते हो, राइट। तो ये सारा चीज़ भर के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद जाते हैं एकेडमिक डिटेल्स। आप 12th में अपीयरिंग हो या कंप्लीट कर लिया है, तो फॉर एग्जांपल वी आर अपीयरिंग, तो अपीयरिंग पे क्लिक करो। फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अपना कस्टमाइज नेम भरना है, जो भी आप भरना चाहते हो, आपका जो भी कॉल मतलब स्कूल का नेम है वो आप स्कूल का नेम यहाँ पे डाल दोगे, राइट। फिर स्कूल का नेम डालने के बाद बोर्ड आता है कि बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई है तो यहाँ डायरेक्ट सीबीएसई चूज़ कर लो, और कोई सा है तो कर सकते हो। मेरा सीबीएसई है तो सीबीएसई कर लेते हैं। फिर सीजीपीए आपकी आई थी या परसेंटेज आई थी, जो भी आपकी आई थी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 10th का डिटेल्स ही मांग रहा है, तो यहाँ परसेंटेज आपकी जो भी आई हो, फॉर एग्जाम्पल 90% आई थी 90 डाल दिया। फिर कब आपने पास किया, तो ऑब्वियसली आपने पास कब किया होगा, जब 2023 में ये पास होगा 2021 में। 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर आप डाल सकते हो अपना, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। फिर मोड ऑफ स्टडी आपने रेगुलर पढ़ा या किसी एनआईओएस से तो रेगुलर ही पढ़ा था। अब 12th की डिटेल्स भरनी है। 12th की डिटेल्स में भी आप स्कूल का नेम पहले लिख देंगे, ठीक है। स्कूल का नेम यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। इसके बाद आता है बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई, और यहाँ मार्किंग स्किप और ये सब नहीं डालना है, बस मोड ऑफ स्टडी क्या है आपका, रेगुलर। एड्रेस आप डाल सकते हो कि जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपना डाल दोगे कि जो भी आपका एड्रेस है, राइट। पूरा एड्रेस आप अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिजी लॉकर आईडी ये सब डालना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि आपको फोटोग्राफ आपको डालनी है, आपका सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। अब देखो मैक्सिमम अपलोड साइज़ है 5 MB और इस यहाँ पे भी अपलोड साइज़ है 5 MB, तो ये दोनों मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है, ऐसे ही आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन आ रहा है, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दो। फिर इसके बाद जाकर के कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये दो डिटेल्स आपकी हो गई, दोनों चीज़ें आपने भर दी एंड अब जाकर के अगर कोई इशू नहीं होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे फॉर मेकिंग द पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, डीडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन इट मेक पेमेंट, और जैसे ही मेक पेमेंट पे करोगे तो 1200 रुपये का है। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग पेटीएम वॉलेट जो भी यूपीआई से है करना चाह रहे हैं आप पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो आई होप सो कि आपने सारा फॉर्म फिलअप देख लिया हो। कुछ भी डाउट्स कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर के हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ यार, ध्यान से जाकर के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। इसी तरीके की जो पूरी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए आ रही होंगी, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।